शो धीरे धीरे कॉमेडी शो की तरफ जा रहा था। तो हम लोग थोड़ा गंभीर बात कर लें। हाँ बोलिए। सवाल ये है, अखिलेश जी ने बहुत गंभीर बात की। बिल्कुल, क्योंकि राजनीति में हमेशा गंभीर बात होती है। जब बात हो रही है बिहार की, तो देखो खेला तो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के साथ होने वाला है, क्योंकि दूसरों के साथ खेला करते करते इन्हीं के साथ खेल हो गया। अच्छा, अब आलोक जी के बारे में सोचिए, आप तो नहीं सोच रहे, आप उनके मित्र हैं तब भी नहीं सोच रहे आप उनके बारे में। ऐश्वर्या जी, अब वो तो वहां उनका दम घुट रहा था, जेडीयू में दम घुटा तो बेचारे दौड़ के बीजेपी में आए। अगर मान लो कहीं कल ऐसा हो गया तो इनका बेचारा दम कैसे घुटेगा भाई? उसके लिए तो हम लोग को दौड़ के जाना पड़ेगा। आलोक भाई हमारे दोस्त है भाई, अगर मान लो दोबारा से दम घुटने वाली स्थिति आ गई तो फिर कैसे काम चलेगा? लेकिन हमें पूरा यकीन और विश्वास है, इंडिया गठबंधन राष्ट्र के मुद्दों पे बना है, और राष्ट्र के मुद्दे और समाज के मुद्दों को कैसे हम आगे ले जाएं, कैसे राष्ट्र को बचाने के लिए, इसलिए सब लोग मिलकर लड़ेंगे। और मुझे पूरा यकीन और विश्वास है कल आने वाले दिनों में ये खेल करते करते एनडीए के साथ खेला होने वाला तय है, और जनता इनके साथ खेला करेगी। आपने खेला किया एनडीए अलायंस के साथ। अनुराग जी, आपने खेला किया। कमलाकर जी आ रहा हूं, आपने खेला किया। अखिलेश यादव ने बहुत मधुरता से बोल दिया है थैंक यू वेरी मच राहुल गांधी को, बहुत मधुरता से, बहुत प्रेम से बोला है। बोले भाई हमने आप अकेले जाओ, मुझे खाई में नहीं गिरना है। अखिलेश यादव ने बहुत स्मार्टली बोला है। सुन तो लीजिए, मुझे भी तो बोलने देंगे यार। आप ही बोल रहे थे, बोलिए। नहीं रखने देंगे। तो देखिए, मैंने आपसे बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। हमने 11 सीट पे लड़ने के लिए हमारी बात हुई है। सुन तो लीजिए, 11 सीट पे लड़ने की बात हुई है। कुछ ऊपर नीचे सीटें हो सकती हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा हो सकती हैं। आपको पता है ना, कांग्रेस के नेता ने ऑफिशियली कहा है, कुछ नहीं बोला, बात ही नहीं हुई है, बात ही नहीं हुई है। कांग्रेस इज ऑफिशियली सेइंग, अनुराग भदौरिया, दैट इज व्हाई यू आर डिस्कनेक्टेड। आप समाजवादी पार्टी ऑफिस में जाके अखिलेश जी के साथ सेल्फी तो खिंचवा लेते हैं। आपका कम्युनिकेशन थोड़ा वीक हो गया आजकल। नहीं, आपका कम्युनिकेशन वीक हो गया अनुराग जी। अब सुनना ही नहीं, अरे मैंने सुन लिया भाई, कांग्रेस ने ऑफिशियली बोल दिया है। कमलाकर जी के पास जा रहा हूं। नहीं, कमलाकर जी एंड विनीत गोयनका, कमलाकर जी एंड विनीत गोयनका। थैंक यू अनुराग जी। नहीं अनुराग जी, आपको पता ही नहीं है, कांग्रेस ऑफिशियली कह रही है कि हमसे बात ही नहीं हुई है। कौन सी 11 सीट, कौन सी 11 सीट, कहां की 11 सीट, किसने बात की है? कमलाकर जी, अनुराग भदौरिया को भी रखिए उस तरफ, और राहुल देव जी को भी। कमलाकर जी, कांग्रेस अब अकेली है ऑफिशियली। अजय आलोक जी को भी रखिए प्लीज। कांग्रेस इज ऑल अलोन कमलाकर जी, इंडिया अलायंस इज ओवर। कमलाकर जी, किसने कह दिया कांग्रेस इज ऑल अलोन? कमलाकर जी, अभी स्टालिन साहब का स्टेटमेंट आया कि सारे लोगों को एक साथ रहना चाहिए। कौन है सारे? अभी हमारे बहुत सारे अलायंसेस हैं। बात इसकी नहीं है। जो आप ऐश्वर्या जी इस चीज को देखिए कि जो सो कॉल्ड ऑलमाइटी ऑमनीपोटेंट आप मोदी जी हैं, उनको गठबंधनों के लिए इतना झुकना क्यों पड़ रहा है? क्यों? अगर वो अपने बूते पर सीट जीत पाने में सक्षम है और सरकार बनाने में सक्षम है, तो उन्हें नीतीश की जरूरत क्यों पड़ रही है? चिराग पासवान के पास वापस जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यूपी में अनुप्रिया पटेल के पास वापस जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ओम प्रकाश राजभर के पास जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ओम प्रकाश राजभर जो कि गालियों की लैंग्वेज में बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के लिए, नीतीश कुमार जी ने जो बोला वो जग जाहिर है। उसके बावजूद जो है वो हर जगह वो कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जो इंडिया गठबंधन है वो उनको वाइप आउट कर देगा। इसीलिए वो हर जगह इंडिया गठबंधन के जो घटक हैं उनको तोड़ने का काम करते हैं। यही काम उन्होंने महाराष्ट्र में किया। महाराष्ट्र में जब तक अजीत पवार जी शरद पवार जी के साथ थे, तब तक अजीत दादा चक्की पीसिंग एंड ये मैं आपकी बात मानता हूं। लेकिन उसके बाद जो है वो अजीत दादा एकदम बेहतर व्यक्ति हो गए। कोराड संगमा जो होते हैं वो अपने उनको सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर कहा जाता है, लेकिन जस्ट टू ग्रैब द पावर एंड टू बी इन द पावर एंड टू रिटेन पावर, ये सब करते हैं। लेकिन तो कमलाकर जी, आपने सोचा है बात, गाना मुझे ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और आज अखिलेश यादव, इन सब ने कमलाकर जी साफ तौर से कह दिया कि देयर इज नो अलायंस, और आप कह रहे हैं अलायंस है। इस कुर्सी के लिए उन्होंने लाखों के बोल सहे हैं। नहीं, मैं आपसे सवाल करता हूं, आपका अलायंस कहां है? आपका वार होता है मोदी पे, करिए मोदी पे वार, कोई दिक्कत नहीं। मोदी अपने आप जवाब देंगे, बीजेपी जवाब देगी। लेकिन कमलाकर जी, आप ये भी तो मानिए कि आपका अलायंस भस्म हो रहा है, इंडिया अलायंस खत्म हो रहा है, इंडिया अलायंस खत्म हो रहा है। विनीत गोयनका, और फिर अजय जी से सवाल ले रहा हूं। विनीत गोयनका। ऐश्वर्या जी, आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम, और सभी दर्शकों को भी राम राम। ऑन द सीरियस साइड, गठबंधन किसको कहते हैं? जिसमें 4 चीज होती है। अनुराग जी को समझाइए, अनुराग जी को रखिए। हो,
अनुराग जी को जरूरत है प्रयोजन समझने और की। कोई वहाँ पे एक प्रस्तुत मौका करता हो। दीजिए, ठीक हाँ, नहीं इसके है। बाद दोबारा आ रहा आप बुलाते हो, बोलने का मौका नहीं देते। आप बोलो एजेंडा चलाना है तो मैं आपके साथ एजेंडा काहे का चलाने एजेंडा? देता सबसे हूं। पहले तो मैं राहुल देव जी आप आप ही लोगों के पास आया था। रिलैक्स एजेंडा में इतने मग्न हो जाते हो यार, कि आप this is the डिबेट को problem. बोलने You का name मौका him नहीं and देते then आप। इसको आप किसी को बोलने नहीं देंगे। अगर 40 सेकंड दियो तो बता दीजिए। मैं तो चैलेंज करता हूं ऑन एयर टीवी डिबेट पे। आपने आपने मुझे 40 आप चैलेंज राहुल गांधी को कीजिए, मुझे चैलेंज करने की कोई जरूरत नहीं है अच्छा सर। भैया, मैं इलेक्शन नहीं लड़ता हूं सर, मैं इलेक्शन नहीं लड़ता हूं। चैलेंज राहुल गांधी को कीजिए। थैंक यू। अरे विनीत जी के बाद आ रहा हूं यार। आपका यार ये डिबेट को डिटेल नहीं होने दूंगा मैं, प्लीज अनुराग जी। यू आर अ सीनियर लीडर नाउ। ये आपको सूट नहीं देता है। It doesn't suit you, and I'm sure Akhilesh Yadav will also not like this. Please understand. Please understand, Anurag ji. Even Akhilesh Yadav will not like this. Thank you. No, please, Anurag ji, please. Request कर रहा हूँ। आप सीनियर लीडर हैं, प्रोफेसर हैं आप। ये एक प्रोफेसर को सूट करता है क्या इस तरह की बात करना? अरे आप वरिष्ठ नेता है। थैंक यू। विनीत गोयनका अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद आ रहा हूँ अनुराग जी। मैं फिर से बोलता हूँ, गठबंधन में 4 चीज होती है। हाँ। एक प्रधान होना चाहिए, कोई प्रस्ताव होना चाहिए, कोई प्रयोजन होना चाहिए और उसको कोई प्रस्तुत करता होता है। इंडी अलायंस में चारों चीज जो है नदारत है। दूसरी बात, फिरोज भाई के पतों के समझ में आना पड़ेगा उनको कि जो भटक दल है सारे जो साथ में आए थे, इनके अंदर खाली एक कॉमनलिटी है, एक ही चीज साथ में है, वो है कि हिंदू विरोध करना, सनातन का विरोध करना। ये सारे परिवारवादी लोग हैं, ये सारे भ्रष्ट लोग हैं, ये सनातन के विरोध करने वाले लोग हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होती है और राम के दर्शन के बाद में जो कहते हैं ना से रोग हरे सब पीरा, सारे रोग दोष जो निकल रहे हैं, आज जो भी बिहार में हो रहा है, ये हिंदुस्तान की जनता के लिए बड़ा सुखद है। एनडीए के दिन बड़े अच्छे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिन बड़े अच्छे हैं और नीतीश कुमार जनता को के तो लिए। विनीत जी, नीतीश कुमार को तो आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो भी क्या बोल रही थी, और अब आपको बहुत सूट कर रहा है नीतीश कुमार। आपके लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं है। आपके नेता, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके कौन से नेता ने नीतीश कुमार के लिए क्या नहीं बोला था? अभी आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री दोबारा बनाने के लिए अपने सपोर्ट से यू आर मोर देन हैप्पी। आपके लिए एम्बैरेसिंग नहीं होगा विनीत गोयनका? आपके लिए मैंने कहा ना से रोग हरे सब। नहीं, परसेप्शन की बात करते हैं आप इतनी। नहीं, क्या ये बात करते हैं आप इतनी परसेप्शन की बात करते हैं? देखो हमारा परसेप्शन ऐसा होगा। वही नीतीश कुमार जिसके बारे में आप बोल रहे थे दैट ही इज फॉरगॉटन, उनको कोई दिक्कत है, अब आप उनको मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हो जाएंगे। हैपनिंग इन बिहार इज वेरी गुड। नहीं, क्या वेरी गुड? नीतीश कुमार विद यू इज वेरी गुड। मैं कहता हूं ना, बड़ा अच्छा होगा। अच्छा, अभी तक तो आपके लिए वो बहुत खराब होगा। देखिए, नहीं, जनता देख रही है सब। लालू को जनता सब देख रही है, इधर भी उधर भी। लालू को साइड। अजय जी ने जब बोला तो मैंने उनको चिराग पासवान का वो कमेंट नीतीश कुमार के लिए याद दिलाया। एक बात मैं आपको बताऊं, याद दिलाया मैंने उनको, तो आपको भी करा रहा हूं। वहां गड़बड़ रहेगा। इट इज इजी फॉर यू टुडे। अजय दादा इज लाफिंग बिकॉज़ आई नो व्हाट आई विल आस्क हिम। बट अजय दादा, बात बताओ मैं आपको, अजय दादा, भटक दल जितने भी है ना गठबंधन में, भटक दल, अजय दादा, भटक दल जो सारे भटक गए। और देखिए ना, नहीं, फिरोज भाई के पोते भी भटक गए। I'll come back to you. You don't want to answer, it's okay. लेकिन अजय दादा, how will you defend this situation post tomorrow? अगर जो लग रहा है वो हो गया तो डिफेंड कैसे करिएगा दादा? जब लगेगा विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, अंग्रेजी में एक कहावत है। हाँ बिल्कुल है साहब। लेकिन पहले रत्नाकर जी जो बोल रहे थे, हाँ, कमलाकर जी, उनके बड़े भाई कमलाकर जी को रखिए। मुझे ये लग रहा है कि कमलाकर जी यहाँ जो बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि दुष्यंत जी की एक 2 लाइन याद आ गई जी, कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। अनुराग जी आ रहा हूं। तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, लेकिन कमाल है ये कि तुम्हें अब भी यकीन नहीं। देश की सबसे पुरानी पार्टी जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली कांग्रेस, सिकुड़ते 3 राज्यों में रह गई है। और तब भी बात फन्ने खां वाले, इंडी अलायंस साफ कर देगा, घमंडी साफ कर देगा। अरे आपका वजूद कहां बचा? टोटी चोर तक आपको कहता है कि 11 सीट से ज्यादा नहीं देंगे। ममता दी आपको कहती है कि भागो यहां से, बंगाल में कोई जगह नहीं है। ये तो असम में बदरुद्दीन अजमल कहता है कि कांग्रेस को कोई पूछना नहीं है। बोलता रहे ऐश्वर्या जी, आप सुनवाएंगे। अरे भैया, आपको किसने कुछ बोला? ये तो गिल्टी कॉन्शियस हो गए ना, ये गिल्टी कॉन्शियस हो गए। मैंने तो नाम नहीं लिया था। भारतीय जनता पार्टी के गिल्टी कॉन्शियस हो गए ना, आचरण को अपनाने वाले गिल्टी कॉन्शियस हो गए। मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया। गिल्टी कॉन्शियस जनता देख रही है सब। अब बिना मतलब का डीजल इंजन की तरह पड़ करते रहेंगे। सब देख रहे हैं।